बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों, सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी रहनुमाओं की मालूमाती वीडियो में हम ज़िले तोखरास्तन में कतीबा की बगावत को कुचलने के वाक़यात को बयान कर रहे हैं। एक तफसीली तजज़िये के जरिए हम बगावत के पीछे मुहर्रकात, कतीबा की तरफ से इस्तेमाल किए गए हरबे और इस अहम तसादम के नतीजे में बयान करेंगे। मुकम्मल वीडियो देखें और जाने कि इस वाक़े के सियासी मंजरनामे को कैसे मुतासर किया। तो दोस्तों, अरब 642 में जंगे नहूम में अपनी फैसलाकुन फतह के बाद इस दहाई में वस्ती एशिया तक पहुंचे थे, जब उन्होंने सिस्तान और खरासान पर कब्जा करके साबिक सासानी सुल्तानत पर अपनी फतह मुकम्मल की। औकस के बाहर होने के वाले अरब हमले शाश, ताशकंद और ख्वाराज़म तक थे, लेकिन वो इन छापों से कुछ ज्यादा थे जिनका मकसद माले गनीमत पर कब्जा करना और खराज वसूल करना था। और दूसरे फितने के दौरान खरासान में शुरू होने वाली बैनुल कबैली जंग से इनमें खलल पड़ा। इसके बाद के गुर्रों, खासतौर पर साद बिन उस्मान और अल-महल्लब इब्ने अबी सफरा ने दरिया के पार के इलाके को फतह करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नाकाम रहे। मुकामी शहजादों ने अपनी तरफ से अरबों के दुश्मनों से फायदा उठाया और अरब मुतासब मूसा बिन अब्दुल्ला इब्ने खजीम की मदद से, जिसने 699 में तरमस के किले पर अपने कब्जे के लिए कब्जा तो कर लिया, वो अरबों के बेदखल करने में कामयाब हो गए। शहजादे अपने ही झगड़ों के बावजूद से दो चार रहे और अरब फतह के सामने मुतहद होने में नाकाम रहे। ये एक हकीकत है जिसका 705 के बाद कतीबा मुनासिब फायदा उठाए। बैनुल अक़वामी हालात भी कतीबा के लिए साजगार थे। तांग चीन कमजोर हो गया था और दूसरा तुर्क तरगेश खगेश 766 के साथ जंग में उलझ गया था। पहला काम जो कतीबा ने खुद की तय किया वो ज़रीन तोखरास्तन में बगावत का कुचलना था। यह तेजी से 705 के मौसम बहार में बलक की फतह के साथ मुकम्मल हुआ। वाक़यात का एक विजन में कहा गया कि शहर ने पुरअमन तौर पर हथियार डाल दिए थे, लेकिन दूसरे से पता चलता है कि इस पर पुरतशद्दद तौर पर कब्जा कर लिया गया था, जिससे ऐसा लगता है कि इस शहर का जिक्र चंद साल बाद बर्बाद हो गया था। इसके बाद कतीबा ने बलाई आक्स वादी ने मुकामी शहजादों की ताबेदारी हासिल की, खासतौर पर तैश अल-सगत्यान के बादशाह, जिन्होंने कतीबा को करीबी अखरौन या अखरौन और शोमान के हुक्मरान के साथ तनाज़ा में मदद के लिए मदऊ किया। तो खरास्तान के शुमाली पहाड़ी इजला सलीम फारसी की क़यादत में वसी गुफ्तो शनीद के बाद बादे गैस की हफ्ताई सुल्तनत के हुक्मरानों तर्कमान ज़ाक ने कतीबा के सामने हथियार डाल दिए और इसकी मोहम्मद भी इसके साथ देने का अहद किया। 706 से 909 में कतीबा ने बुखारा की तवील और खूनरेजी फतह के साथ खुद पर कब्जा कर लिया। बुखारा इस वक्त खाना जंगी की वजह से कमजोर हो चुका था। शाही ताकत बादशाह तख्शादा के अकलियत के दौरान महकशी उमरा के हक में कमजोर हो चुकी थी। करीबी वर्दाना के हुक्मरान वर्दान खदा के तख्शादा के बेशतर इलाकों पर कब्जा कर लिया था, बशमूल बुखारा, जबकि बकिया पर एक और मुकामी बादशाह खद्दा की हुकूमत थी, जिसने बुखारा के बादशाह का खिताब छीन लिया था। तनाज़ा का फायदा उठाने हुए कतीबा 2 माह के मुआसरे के बाद शहर पर आसानी से कब्जा करने में कामयाब हो गया। इस बाई कदम के ने वहां एक छोटी सी चौकी छोड़ी और रवाना हो गया, लेकिन इसके फौरन बाद वहां के बशिंदों ने बगावत शुरू कर दी। इसके बाद अरब फौज वापस मुड़ी
اور شہر پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ جنگی عمر کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا اور بہت زیادہ مال غنیمت جمع کیا گیا، خاص طور پر زرع اور ہتھیاروں میں جو عرب فوج کو لیس کرتے تھے۔ عربی کھاتوں میں بریکند کو ملنے والی ظالمانہ سزا نے علاقے کو چونکا دیا۔ سگدیان نے اپنے جھگڑوں کو ختم کر دیا اور کیش اور ناصف کے سادی شہزادے وردان کے پیچھے متحد ہو گئے۔ قتیبہ کی کامیابیوں کی تعریف کرنے والے پہلی اکاؤنٹس میں 2,00,000 ترکش فوجیوں کی شرکت کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک مبالغہ آرائی 707 کی مہم میں قتیبہ 2 بحری قصبوں تمسکت اور رامتھیانہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ایک سے متحد سگدانی فوج کی طرف سے اپنے عقب میں خطرہ لاحق ہو گیا، قتیبہ نے جنگ سے گریز کیا تھا اور وقت حاصل کرنے کے لیے بات چیت میں مصروف ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ عکس سے آگے ترمز کے مقام پر درہ کے عبور کرنے کے لیے آئرن گیٹ سے حفاظت کے لیے تیزی سے پسپائی اختیار کی۔ 708 کی مہم میں متحدہ سگدیانی فوج کی خلاف ناکام رہی، جس نے الحاج کو غصہ دلایا۔ 709 کے لیے الحجاج نے اپنے متحد کے لیے ایک نیا منصوبہ تیار کیا۔ عربوں نے بخارا پر براہ راست حملہ کیا، جس نے سگدیان اتحاد کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، جو ممکنہ طور پر اس کے رہنما وردان کی موت سے کمزور ہو گیا تھا۔ شہر کو طوفان نے اپنے لپیٹ میں لے لیا، 2,00,000 درہم کا خراج عائد کیا گیا اور ایک عرب فوجی چھاؤنی لگائی گئی۔ اس کے براہ راست نتیجہ میں سمرقند کے حکمران ترخون نے قتیبہ کے پاس ایلچی بھیجے اور خلافت کا معاون بن گیا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اسی وقت تخارستان پر عربوں کی حکمرانی کا استحکام کیسے ہوا۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔